हे व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। देखो, इंग्लिश सीखने का सबसे जो आसान तरीका है वो है सुन सुनकर इंग्लिश सीखना। आप जितना भी ग्रामर वगैरह स्पेलिंग्स ये वो सब चीज़ सीख लो ना, बट जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप बोल नहीं पाओगे। और सिर्फ सुनना ही नहीं है, जब तक आप सुन के खुद नहीं बोलोगे तब तक आप बोलना नहीं सीख पाओगे, क्योंकि बोलने के लिए आपको पहले बोलना पड़ेगा। यानी अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए आपको बोलने आना चाहिए। बोलने आना कैसे चाहिए, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखो, अभी मैं आपको 50 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है सेंटेंसेस बताऊंगा। पहले हिंदी सेंटेंस, फिर उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊंगा। वही अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास खाली स्पेस है, तो वीडियो को पॉज करके उन सेंटेंसेस को आप एक बार रिपीट कीजिए। उन सेंटेंसेस को आप खुद एक बार प्रोनाउंस करके देखिए। जब आप खुद बोलेंगे तब आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट फील करेंगे। आप कितने भी वीडियोस देख लो, क्या क्या कुछ नहीं कर लो, कितनी बुक्स रीड कर लो, बट जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे ना, जब तक बोलोगे नहीं तब तक आप बोलना नहीं सीख पाओगे। सो चलो, अभी मैं सबसे पहला सेंटेंस बताता हूँ, जो है आप अपना आपा क्यों खो रहे हो। यानी आप अपने आपा खोना जानते हो, आप अपने कंट्रोल से बाहर क्यों जा रहे हो, आपे से बाहर क्यों जा रहे हो। उसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर। Why are you losing your temper? उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। He has got on my nerves. He has got on my nerves. नेक्स्ट सेंटेंस है, अब किसी न किसी तरह मामले को सुलझाओ। Now settle the matter somehow. Somehow का हम तब यूज करते हैं जब हमें बोलना होता है कैसे भी करके, किसी न किसी तरीके से। अब किसी न किसी तरह मामले को सुलझाओ। नाउ सेटल द मैटर समहाउ। मेरी आंखों से दूर हो जाओ या फिर मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। गेट आउट ऑफ माई साइट। गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है, लगता है आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं। यू डोंट सीम टू अग्री विद मी। यू डोंट सीम टू अग्री विद मी, यानी मुझे लगता है कि आप मेरी बात से सहमत नहीं है, मुझे अग्री नहीं कर रहे। नेक्स्ट है, माफ कीजिए मेरी वजह से आपको कष्ट हुआ। माफ कीजिए मेरी वजह से आपको कष्ट हुआ। सॉरी यू हैड टू सफर बिकॉज ऑफ मी। सफर यानी परेशान होना, सफर करना, कष्ट लेना। यू हैड टू सफर बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ या फिर खराब लगा, बुरा लगा। आई एम वेरी सॉरी टू हेयर दिस। आई एम वेरी सॉरी टू हेयर दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी सहानुभूति आपके साथ है। मेरी सहानुभूति आपके साथ है, यानी माई सिंपैथीज आर विथ यू। सिंपैथी आप जानते हो ना, सहानुभूति, जैसे किसी को बाई चांस चोट वगैरह लग गई तो हम उसे एक बोलते हैं ना कि आप खराब हुआ, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना कैसा सिंपैथीज, वही है, माई सिंपैथीज आर विद यू। नेक्स्ट है, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें, यानी एक्सक्यूज मी इफ देयर हैज बीन एनी मिस्टेक। एक्सक्यूज मी इफ देयर हैज बीन एनी मिस्टेक। माफी मत मांगो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माफी मत मांगो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंट अपोलोजाइज, इट डजंट मैटर। डोंट अपोलोजाइज, इट डजंट मैटर। यह अनजाने में हुआ था। यह अनजाने में हुआ था, ऐसे कहेंगे इट वॉज डन अननोइंगली। इट वॉज डन अननोइंगली। अननोइंगली यानी अनजाने में। नोइंग का मतलब आप जानते हैं ना, नो का मतलब जाने में, मुझे पता है मैं ये काम कर रहा हूँ। अननोइंगली यानी मुझे नहीं पता था, गलती से ये चीज़ हो गई, अनजाने में हो गया। यह तुम्हारी गलती नहीं थी। यह तुम्हारी गलती नहीं थी। इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। नेक्स्ट है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, यानी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम बड़े चलते पुर्जे हो। चलते पुर्जे यानी बोलते हैं ना चालाक टाइप के जो लोग होते हैं, तुम बड़े चलते पुर्जे हो। यू आर टू क्लेवर। यू आर टू क्लेवर। TOO आएगा, मेक श्योर। नेक्स्ट है, आप बेहद चालाक आदमी हैं। यू आर एन एक्सट्रीमली कनिंग मैन। यू आर एन एक्सट्रीमली कनिंग मैन। यह सब आपकी वजह से है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। जो भी हुआ ये सब आपकी वजह से हुआ है। नेक्स्ट है, आप माफ़ी के लायक नहीं है। यू डोंट डिजर्व फॉरगिवनेस। यू डोंट डिजर्व। डिजर्व का मतलब जानते होंगे आप, लायक, कि आप इस लायक नहीं हो। यू डोंट डिजर्व दिस। फॉरगिवनेस यानी माफ़ी, फॉरगिव करना, माफ़ करना। नेक्स्ट है, मैं ज़रा तैयार हो लूँ। मैं ज़रा तैयार हो लूँ। लेट मी गेट रेडी। लेट मी गेट रेडी। तुम बड़ी देर लगा रहे हो। यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। TOO यानी बहुत ज़्यादा देर लगा रहे हो, लॉन्ग, बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। आई कांट वेट एनी लॉन्गर। आई कांट वेट एनी लॉन्गर। मैं सुबह का घर से निकला हूँ, यानी मैं सुबह से घर से बाहर हूँ, उसे बोलेंगे आई हैव बीन आउट सिंस मॉर्निंग।
आई हैव बीन आउट सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर घर का कहीं भी जिक्र नहीं किया सेंटेंस में। आई हैव बीन आउट यानी मैं बाहर हूँ। बाहर यानी कहीं से भी बाहर हो सकते हैं, घर से बाहर, आप होटल में रहते हैं तो होटल से बाहर, हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल से बाहर। आई हैव बीन आउट सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर बाहर की बात की गई है। उसने बहुत रूखा बर्ताव किया यानी बहुत रूड बिहेव किया। ही बिहेव्ड वेरी रूडली, ही बिहेव्ड वेरी रूडली, उसने बहुत रूडली बिहेव किया। नेक्स्ट है, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया। तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया। Why didn't you wake me up? Why didn't you wake me up? मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा यानी मैंने ज़रूरी नहीं समझा, इस तरीके से हम बोलते हैं ना, उसे इंग्लिश में कहेंगे I didn't think it proper to wake you up. I didn't think it proper यानी मुझे प्रॉपर नहीं लगा, सही नहीं लगा उस समय आपको जगाना, wake you up. नेक्स्ट सेंटेंस है, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। दरवाजा कौन खटखटा रहा है। Who is knocking at the door? Who is knocking at the door? आपसे कोई मिलने आया है। आपसे कोई मिलने आया है। There is someone to see you. There is someone to see you. आपसे मिलने आया है के लिए हम see you का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, इनको आपसे कुछ काम है। This gentleman has some work with you. This gentleman has some work with you. यहाँ पर इनको की जगह अगर कोई बाई चांस लड़का है, लड़की है, तो हम उस तरीके से इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, मुझे उसके घर जाना है। मुझे उसके घर जाना है। आई हैव टू गो टू हिज हाउस। आई हैव टू गो टू हिज हाउस। मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ। मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मुझे आधी रोटी दो। मुझे आधी रोटी दो। गिव मी हाफ अ ब्रेड। अब रोटी को आप ब्रेड बोलते हैं तो ठीक है। टॉर्टरेला एक वर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा भयानक टाइप का वर्ड है रोटी के लिए बोलने में। मैं तो भाई कभी नहीं यूज़ करता एक्चुअली। और इसके अलावा आप चपाती आप बोल सकते हैं। गिव मी हाफ अ चपाती। चपाती भी एक काफ़ी अच्छा वर्ड है, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं ऐसे। वैसे हिंदी में भी बोलते हैं बट इंग्लिश में भी चपाती हम बोल सकते हैं रोटी को। नेक्स्ट है, अब तुम जाओ, मुझे कुछ काम करना है। यू गो नाउ। यू गो नाउ। अब तुम जाओ। आई हैव टू डू सम वर्क। मुझे कुछ काम करना है। काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है ये। इन दिनों कारोबार में मंदी है। इन दिनों कारोबार में मंदी है यानी देयर इज अ स्लम्प इन बिजनेस दीज डेज। देयर इज अ स्लम्प इन बिजनेस दीज डेज। मंदी यानी स्लम्प यानी लाइक बिजनेस कम हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो भी आप समझ रहे हो ना मंदी क्या होता है ना। हमारे आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारे आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं। वी हैव एन एक्सीलेंट रिलेशनशिप विथ ईच अदर। वी हैव एन एक्सीलेंट रिलेशनशिप विथ ईच अदर। नेक्स्ट है, आपका हमेशा स्वागत है। आपका हमेशा स्वागत है। यू आर ऑलवेज वेलकम यानी आपके लिए हम लोग हमेशा रेडी बैठे हैं। आपका बिल्कुल स्वागत है हमेशा। नेक्स्ट है, यह कपड़ा धोने पर सिकुड़ जाता है। यह कपड़ा धोने पर सिकुड़ जाता है। दिस क्लॉथ श्रिंक्स ऑन वॉशिंग। दिस क्लॉथ श्रिंक्स ऑन वॉशिंग। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ जाना, ऑन वॉशिंग धोने पर। नेक्स्ट है, बाल बहुत छोटे न कटाना यानी अपने बाल को बहुत छोटे मत कटवाना। उसे कहेंगे डोंट कट द हेयर टू शॉर्ट। डोंट कट द हेयर टू शॉर्ट। वह कुछ नहीं जानता। वह कुछ नहीं जानता। ही डजंट नो एनीथिंग। ही डजंट नो एनीथिंग। उसे कुछ भी नहीं पता। नेक्स्ट है, आपका ध्यान किस ओर है। आपका ध्यान किस ओर है। वाई डोंट यू पे अटेंशन या फिर वॉट आर यू लुकिंग एट। जैसे अगर आपके सामने आप किसी से बात कर रहे हो, वो कहीं और देख रहे हैं, तो आप उसे बोल सकते हैं वाई आर यू लुकिंग, वॉट आर यू लुकिंग एट यानी तुम किस तरफ देख रहे हो, क्या देख रहे हो। या फिर वाई डोंट यू पे अटेंशन यानी तुम्हारा यहाँ पर ध्यान क्यों नहीं है, कहाँ है तुम्हारा ध्यान। इस तरीके के लिए हम इसे ये दो सेंटेंसेस हम यूज कर सकते हैं इस तरीके की सिचुएशन में। नेक्स्ट है, सारी कोशिशें असफल रही। सारी कोशिशें असफल रही। ऑल द एफर्ट्स फेल्ड। ऑल द एफर्ट्स फेल्ड। मैं बेहद थक गया हूँ। आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको पसीना आ रहा है। आपको पसीना आ रहा है। पसीने को इंग्लिश में स्वेट कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, बट एक और वर्ड है काफ़ी यूजफुल, यू आर पर्सपायरिंग। यू आर पर्सपायरिंग यानी आपको पसीना आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, बहुत धूल है। बहुत धूल है। इट्स टेरिबली डस्टी। इट्स टेरिबली डस्टी। थोड़ी सी धूल होती तो इट्स डस्टी हम बोल सकते थे, बट बहुत ज़्यादा धूल है तो हम बोलेंगे इट्स टेरिबली डस्टी। नेक्स्ट है, तुम्हें सच बता देना चाहिए। यू मस्ट कम आउट विद द ट्रुथ। यू मस्ट कम आउट विद द ट्रुथ यानी तुम्हें सच के साथ सामने आना चाहिए या फिर तुम्हें सच को सामने लाना चाहिए, सच बता देना चाहिए। खाली दिमाग शैतान की दुकान है। खाली दिमाग शैतान की दुकान है। ये कहावत आपने बहुत सुनी होगी। एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। आइडल का मतलब आप जानते होंगे खाली, जो कुछ नहीं कर रहा हो, फ्री हो, उसे आइडल कहते हैं। डेविल्स वर्कशॉप यानी शैतान का दुकान या फिर शैतान के काम करने की जगह।
नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा जमीर इजाजत नहीं देता। माई कंसाइंस डजंट परमिट। माई कंसाइंस डजंट परमिट। हमें आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। हमें आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। वी आर श्योर ऑफ योर ऑनेस्टी। वी आर श्योर ऑफ योर ऑनेस्टी। आपकी ईमानदारी पर हमें पूरा भरोसा है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह ऐसे दिखता है कि जैसे सब कुछ जानता है। वह ऐसे दिखाता है एक्चुअली कि वो सब जानता है। जैसे कहेंगे ही प्रिटेंड्स टू नो एवरीथिंग। ही प्रिटेंड्स टू नो एवरीथिंग। वो ऐसे दिखाता है, ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसे सब कुछ पता है, वो सब जानता है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। आई विल कम आफ्टर चेंजिंग माई क्लोथ्स। आई विल कम आफ्टर चेंजिंग माई क्लोथ्स। नेक्स्ट है आप क्यों तकलीफ करते हैं। आप क्यों तकलीफ करते हैं। प्लीज डोंट बॉदर। प्लीज डोंट बॉदर। और लास्ट सेंटेंस है आज का आपकी नेक सलाह के लिए धन्यवाद। आपकी नेक सलाह के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर सेंसिबल एडवाइस। तो ये थे हमारे 50 सेंटेंसेस। आई होप ये सेंटेंसेस आपको यूजफुल लगे होंगे। अगर आपको लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, मुझे पहली बार सुन रहे हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह का और कंटेंट देखने को मिलेगा। और इन सेंटेंसेस को एक बार आप प्रोनाउंस जरूर करना। एक से ज्यादा बार करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट एक बार जरूर बोलकर देखना सारे सेंटेंसेस को, आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट खुद ही फील होगा। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप यूजफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स में बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।